इसराइल के बड़े अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने बानी पीटीआई को इसराइल के पाकिस्तान से ताल्लुकात कायम करने के लिए मौजू तरीन शख्सियत करार दे दिया। शाया आर्टिकल के मुताबिक पीटीआई दौरे हुकूमत में बानी इसराइल से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ का असर-ए-नौ जायजा लेने के लिए आमादा थे। गोल्ड स्मिथ फैमिली के जरिए इसराइली हुक्काम को पैगामात भेजे गए। पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात को मामूल पर लाने का इशारा दिया गया। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक सेहोनी लॉबीज बानी की रिहाई के लिए पूरी तरह से मुतहर्रिक हैं। इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त जलसे या इकट्ठे होने पर 3 साल और दूसरी बार गैर कानूनी जलसे या इकट्ठे होने पर 10 साल कैद की सज़ा होगी। पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा एक्ट 2024 सेनेट के बाद कौमी असम्बली में भी मंजूर। इतवार को पीटीआई के होने वाले जलसे से मुतालिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी। कहा कुछ भी हो जलसा हर हाल में होकर रहेगा। वज़ीर आला ने आज वुज़रा और पार्टी ओहदेदारों का इजलास तलब कर लिया। अली मोहम्मद खान कहते हैं पीटीआई का सवाबी जलसा तारीखी था, हमें पुरअमन रहना है और किसी इश्तिआल में नहीं आना। 8 सितंबर जलसे से बानी को बहुत सी तवक्कुआत हैं। पिछले 1 महीने से जलसा लगा रखा है। इनके पास जलसे के लिए फंड्स हैं, न बंदे और न ही सहूलतकारी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा इदारों के खिलाफ आप लोगों ने जलसे में जो जहर उगलना है वो रोजाना बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी उगल रहे हैं। सेनेटर तलाल चौधरी की भी पीटीआई पर तनकीद। बोले ये कुछ भी कर ले इन्हें एनआरओ तो नहीं मिलेगा। दानियाल चौधरी ने कहा ये नहीं हो सकता कि गैर मुल्की वफूद आ रहे हों और डी चौक को बंद कर दिया जाए। बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरखास्त दायर कर दी। रावलपिंडी एहतसाब अदालत ने बानी की बरियत की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दरखास्त पर समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। अदलिया से मुतालिक अहम कानून साजी। पीपल्स पार्टी की अपने तमाम अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। पीपल्स पार्टी अरकान को कल ऐवान सदर में शाया देगी। हुकूमत आईनी तरमीम के लिए JUI को भी मनाने के लिए कोशां। जमीयत उलमा इस्लाम का भी इतवार को मुशावरती इजलास तलब कर लिया गया। JUI मान गई तो हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए सिर्फ 4 वोट मजीद दरकार होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है बलूचिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम सियासी जमातों और इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान की पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सैयद नैयर हुसैन बुखारी और सूबाई वुज़रा और अरकान असम्बली के एजाज़ में ज़ियाफ़त। कहा गवर्नेंस, अमन व अमान और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। नौजवानों को जदीद तकनीकी तरबियती वसाइल फराहम करने की जानिब बड़ी पेशरफ्त। कौम के मेहमारों को जदीद महारतों की फराहमी के लिए वसी तरबियती प्रोग्राम मुरतब करने का फैसला। वज़ीर आज़म की हिदायत पर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत 3 लाख नौजवानों को चीनी हुआवे ग्रुप इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की तरबियत देगा। वज़ीर आज़म मुल्क को बहरानों से निकाल रहे हैं। उन्होंने मुश्किल वक्त में मुल्क की बागडोर संभाली। लंदन में ओवरसीज़ की तकरीब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का खिताब। कहा पाकिस्तानियों ने बरतानिया की तामीर व तरक्की में अहम किरदार अदा किया। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी नजात बरतानवी पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कौम का कीमती असासा है। गुज़िश्ता 8 साल से हमें कैंसर आलूदा स्मोक का सामना है। लाहौर का एयर इंडेक्स खतरनाक हद तक पहुंच चुका है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा वज़ीर आला पंजाब ने जब से जिम्मेदारी संभाली है तो उन्होंने सबसे पहले इस चैलेंज से निपटने के लिए कमेटी तश्कील दी। मोहम्मद में 4 खारजी दहशतगर्दों की FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी एहलकारों ने खारजी दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाया। सिक्योरिटी एहलकारों की बरवक्त और मौसर कार्रवाई के नतीजे में 4 खुदकुश हमलावर जहन्नुम वासिल हुए। लकी मरवत में शहीद पुलिस एहलकार अब्दुर्रहमान की नमाज़ जनाजा पुलिस लाइन लकी मरवत में सरकारी एजाज़ के साथ अदा। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते की शहीद को सलामी। पाक फौज के जवानों और पुलिस अफसरान की शिरकत।
7 सितंबर 1965 की जंग में भारतीय जारियात के खिलाफ मुल्क की फ़ज़ाई हदूद के मुहाफ़िज़ों की बहादुरी को याद करने के लिए आज यौम फ़ज़ाइया कौमी फ़ख्र के साथ मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के बहादुर पायलट्स ने महदूद वसाइल के बावजूद न सिर्फ भारतीय फ़ज़ाई हमलों को पसपा किया बल्कि गैर मुतज़लज़ल जुर्रत का मुज़ाहिरा करते हुए भारत को इबरतनाक शिकस्त से भी दो चार किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का यौम फ़ज़ाइया पर पैगाम, कहा आज पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों के पेशा वराना महारत और लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। कोयटा में यौम दिफा व शहदा की मरकजी तकरीब, मेहमान खुसूसी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए शहदा की अजीम कुर्बानियों को हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। आज हमें ये अहद करना होगा कि पाकिस्तान के लिए हम सबको अपने मफादात की कुर्बानी देना होगी। 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारे गिराने का एम आलम का रिकॉर्ड आज भी नाकाबिल तस्खीर। पाक फ़ज़ाइया के माया नाज हवाबाज और लिटिल ड्रैगन का लक़ब पाने वाले मोहम्मद महमूद आलम ने अपने F-87 तैयारे में परवास करते हुए भारतीय 5 लड़ाका तैयारों को एक दिन में तबाह किया, जो आज तक एक नाकाबिल शिकस्त रिकॉर्ड है। चले शाना बचाना वक्त के हम हर ज़माने में, दिले मोमिन नहीं डरता किसी मुश्किल की आमद से। यौम दिफा व शहदा के मौके पर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से मिली नग़मा मोमिन जारी। ये जिंदाबाद था, ये जिंदाबाद है, ये पाकिस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। यौम दिफा व शहदा के मौके पर मिली जोश व जज्बे से लबरेज मिली नगमा रिलीज। दुश्मनों को नगमे के जरिए पैगाम दिया गया, वतन का बच्चा बच्चा इस धरती के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने का हौसला रखता है। हमारी पॉलिसी है काम की, खिदमत की, सोल्यूशन की। वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, हम प्रॉब्लम्स का हल निकालेंगे। वो पत्थर डालें, बोरियां डालें, हम जो है उन पत्थरों को निकालेंगे, बोरियों को निकालेंगे। वो लियारी एक्सप्रेस वे नहीं खोल सकते हमारे लिए, क्यों? क्योंकि कोई उनको ब्लैकमेल करता है कि हम आपके इत्तेहादी नहीं रहेंगे। पीपल्स पार्टी को क्रेडिट क्यों मिलेगी? कराची में हाफिज नईम, फारूक सत्तार ने नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने काम किया है। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, हर तंजीम में सही और गलत लोग होते हैं, जहां भी गैर कानूनी काम हो रहा है पीपल्स पार्टी इसके खिलाफ है। सफाक इसराइली फौज ने एक बार फिर गजा में पनाह गुज़ीन कैंप समेत स्कूल को निशाना बना दिया। मजीद 13 फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में हलीमा सादिया स्कूल हमले में 8 पनाह गुज़ीन, जबकि नसीरात कैंप हमले में 5 फलस्तीनी शहीद हुए। मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की अंधाधुंध फायरिंग से इसराइली आबादकारी की मुखालिफ तुर्क निजाद अमरीकी खातून कारकुन जाँ बहक हो गई। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का इंकशाफ भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नए अमरीकी सदर के इंतखाब से कबल सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेगा। इसराइली जारियत का शिकार निहत्ते और बेआसरा फ़लस्तीनियों की हिमायत। यमन में लाखों लोगों का मजमा। दारुल हुकूमत सना में असीम शान मुजाहिरा। हर जानिब फ़लस्तीन के परचम लहराए गए। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। दुनिया के दीगर खित्तों को आग में झोंकने वाला अमरीका यूक्रेन को फौजी इमदाद के नाम पर $250 मिलियन देगा। अमरीकी वजीर दिफा का ऐलान। कहा, सदर जो बाइडन यूक्रेन के लिए एक नए सिक्योरिटी इमदादी पैकेज पर दस्तखत करेंगे, जिससे यूक्रेन की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने की सलाहियतों में इजाफा होगा। पैरालंपिक गेम्स में शरीक पाकिस्तान के वाहिद एथलीट हैदर अली ने कांसी का तमगा अपने नाम कर लिया। हैदर ने डिस्क थ्रो इवेंट में तीसरी पोजीशन हासिल की। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की तमगा जीतने पर हैदर अली को मुबारकबाद। डिस्क थ्रो में आला कारकर्दगी पर शाबाशी दी। उर्दू और पंजाबी के नामवर अदीब, अफसाना और ड्रामा निगार, दानिश्वर, ब्रॉडकास्टर अशफाक अहमद की आज 20वीं बरसी मनाई जा रही है। 1953 में उनका अफसाना गुडरिया उनकी शहरत का बायस बना। एक मोहब्बत, 100 अफसाने और उजले फूल उनके इब्तदाई अफसानों के मशहूर मजमूए हैं।
और शहरियों का मुहाफिज पुलिस शेरिफ तन्हा खातून की सलामती का दुश्मन बन गया। हॉलीवुड सस्पेंस फिल्म ब्लड स्टार का ट्रेलर जारी, फिल्म रवा साल रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।